नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम आज चर्चा करने वाले हैं सर्किल अधिकार क्षेत्र और उसका मुख्यालय। कौन कौन से सर्किल है, किस सर्किल में कौन कौन से राज्य आते हैं या उसका अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है, और उसका जो मुख्यालय है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको कई बार हल्के में आदमी ले लेता है, जिससे बनता हुआ सवाल हमसे गलत हो जाता है और कन्फ्यूजन के कारण वो गलत हो जाता है। इसके लिए तो सबसे पहले दोस्तों आपको राज्य और उनके जो राजधानी हैं, माने स्टेट और उसका कैपिटल, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपसे वो चीज़ें बनती हैं, ख़ास तौर पर यदि आप इसका मैप में कभी अध्ययन किए हों, मानचित्र में आप कभी देखे हों, तो वो भी बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। यदि नहीं भी देखे हैं तो कोई समस्या की बात नहीं है। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी, आप उसका सही आंसर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सर्कल अधिकार क्षेत्र और मुख्यालय, ये चीज़ लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, सर्कल का नाम, क्रमांक डाला है, सर्कल का नाम, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार और मुख्यालय का नाम। सबसे पहले हम आते हैं मित्रों सर्कल के नाम में जम्मू और कश्मीर। ये उत्तर पूर्वी से हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले उस क्षेत्र के बारे में हम बताएंगे जो केवल राज्य और राजधानी से जुड़ा हुआ है, उसका कोई दूसरे राज्य से मतलब नहीं है। फिर इसके बाद हम उन चीज़ों को बताएंगे जो एक राज्य कई राज्यों को मिलकर काम संभाल रहा है, या दो तीन सर्कल जिसके अंदर मौजूद हैं, दो तीन क्षेत्रों के अधिकार उनको दिए गए हैं एक ही सर्कल को। तो पहले हम सिंगल राज्य और राजधानी वाले जो हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। उत्तर से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, नॉर्थ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आपका कौन सा आता है, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में क्या है, ये रहा आपका जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इसका जो प्रशासनिक क्षेत्राधिकार है वो जम्मू और कश्मीर का ही केवल है, और उसका मुख्यालय श्रीनगर है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी कभी जम्मू 6 महीने रहती है, 6 महीने श्रीनगर रहता है, पर हमारा जो पोस्टल सर्कल जम्मू कश्मीर का मुख्यालय है उसका श्रीनगर है, ठीक। सेकंड नंबर पे हम चर्चा करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश का एक ही राज्य के अंतर्गत आता है। अभी हम राज्य और राजधानी में जो केवल सिंगल एक ही क्षेत्राधिकार है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश ही बस आएगा, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी होती है शिमला। तो इसका इस सर्किल का क्षेत्राधिकार या हेडक्वार्टर कहाँ पे है, शिमला में, ठीक है। अब उत्तराखंड, उत्तराखंड की चर्चा करेंगे अगर, तो उत्तराखंड का एक ही प्रशासनिक क्षेत्राधिकार है उत्तराखंड, और इसकी राजधानी उत्तराखंड की है देहरादून, है ना। इसीलिए इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर देहरादून में। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी दोस्तों एक ही क्षेत्राधिकार है, दूसरा कोई राज्य नहीं है इसमें। तो इसका राजधानी कहाँ पे है उत्तर प्रदेश का, लखनऊ है ना। तो इसका जो हेडक्वार्टर हो गया वो कहाँ पे हो गया, लखनऊ में। बिहार, इसी प्रकार बिहार का ले लीजिए, बिहार एक ही है, बिहार ही बस आएगा इसमें। बाकी इसका राजधानी बिहार का पटना है, तो इसका जो हेडक्वार्टर हो गया वो पटना हो गया। झारखंड में आइए, झारखंड आपका एक ही राज्य है झारखंड, इसके अलावा कोई दूसरे राज्य का या आसपास का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। इसकी झारखंड की राजधानी होती है रांची, इसीलिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो रांची में है। ओडिशा भी इसी तरह से है, ओडिशा में ओडिशा ही बस आएगा। बाकी इसका जो कैपिटल है या राजधानी है ओडिशा की वो भुवनेश्वर है, इसीलिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, भुवनेश्वर में। मतलब इन राज्यों के जो हेडक्वार्टर हैं वो उसके राजधानी में ही है ज़्यादातर, है ना। कर्नाटक में कर्नाटक बस है, इसकी राजधानी बेंगलुरु है ना, इसीलिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। राजस्थान में राजस्थान बस है,
इसीलिए इसकी राजधानी कहाँ पे है? जयपुर में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आ जाएगा? जयपुर में। अब ध्यान से देखिएगा, हरियाणा को जो क्षेत्राधिकार है वो हरियाणा बस है ना। बाकी ये महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण रहेगा मैं उसको बता दूंगा। हरियाणा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? सॉरी, अंबाला लिखा हुआ है यहाँ पे, ये अंबाला होगा, है ना, ये अंबाला होगा। तो इसकी जो राजधानी है कहाँ पे है? अंबाला। ये आता है क्योंकि ये यूनिक है। हमेशा वही चीज़ें पूछी जाती हैं ज़्यादातर जो यूनिक होती हैं, जो राजधानी से थोड़ा सा हट के होती हैं। दिल्ली का जानते ही हैं, एक ही है। दिल्ली का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। मध्य प्रदेश में एक ही है मध्य प्रदेश, उसका हेडक्वार्टर भोपाल में है। छत्तीसगढ़ में भी एक ही है, उसका राजधानी कहाँ पे है? रायपुर, तो इसका हेडक्वार्टर रायपुर दे दिया। तेलंगाना भी एक ही है ना, उसका राजधानी हैदराबाद है, तो उन्होंने क्या कर दिया? हैदराबाद में इसका दे दिया हेडक्वार्टर। अब आइए, अब हम उन राज्यों की चर्चा करेंगे जिनके क्षेत्राधिकार में और कई राज्य भी हैं, उन राज्यों का भी हेडक्वार्टर एक ही राज्य में आएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये, अब इम्पोर्टेंट चीज़ें आ गई। अभी तक हम पढ़े थे हरियाणा का, जो थोड़ा सा यूनिक था। बाकी सभी जो आप पढ़े थे वो उनके राजधानी पे ही हेडक्वार्टर बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में आइए, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कौन कौन से हैं ये महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे भारत के मैप के दाहिने साइड में स्थित है, राइट साइड में, समुद्री इलाका से, है ना। इसलिए इसका जो प्रशासनिक क्षेत्र हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा? कोलकाता। इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो कोलकाता में हो जाएगा, या इसको कलकत्ता भी बोलते हैं। तो पश्चिम बंगाल में कितने राज्य आ गए? 3 चीज़ें मिलाकर उसका हेडक्वार्टर कोलकाता रख दिया गया, है ना। अब आइए आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश आएगा और उसका छोटा सा एक जगह है यनम भी इसी में आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ये कन्फ्यूजन वाला है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो विजयवाड़ा हो जाएगा। तमिलनाडु में कौन कौन से आएंगे? आंध्र प्रदेश के थोड़ा सा और दक्षिण साइड में आएंगे या साउथ में आएंगे, है ना। तो तमिलनाडु आएगा, पांडिचेरी आएगा, माहे और यनम को छोड़कर, है ना। तमिलनाडु का हिस्सा आएगा और पांडिचेरी का आएगा। इसमें माहे और यनम को छोड़ना है क्योंकि यनम आपको कहाँ चला गया है? विजयवाड़ा में, ठीक है। तमिलनाडु और पांडिचेरी, इसको ध्यान में रखिएगा। तमिलनाडु का जो कैपिटल है वो चेन्नई है, इसीलिए इसका हेडक्वार्टर चेन्नई रख दिया गया। केरल, अब इधर साइड हम बढ़ेंगे साउथ से, अब थोड़ा सा हम वेस्ट की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। केरल में कौन कौन से हैं? केरल, लक्षद्वीप, माहे, है ना। पांडिचेरी का कौन सा आ गया? माहे। अब ये कहाँ पे है? इसका जो केरल का कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है, इसीलिए इसका हेडक्वार्टर भी यहीं पे कर दिया गया, है ना। आइए महाराष्ट्र समुद्री इलाका है, समुद्र से लगा हुआ है। वहाँ पे छोटा सा एक राज्य है गोवा। तो महाराष्ट्र विभाग ने क्या सोचा कि महाराष्ट्र और गोवा को इकट्ठा कर दिया जाए, क्योंकि गोवा बहुत छोटा राज्य है, उसमें 2 ही जिले हैं, है ना। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से आ गए? महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र का कैपिटल बॉम्बे है, इसीलिए इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे कर दिया गया या मुंबई कर दिया गया। गुजरात थोड़ा सा देखिए महत्वपूर्ण है। गुजरात में कौन कौन से हैं? गुजरात तो है ही, ये भी समुद्री तट से लगा हुआ है ना। ये मान के चलिए कि वेस्ट साइड का जो पश्चिमी क्षेत्र का इलाका है यहीं से शुरू होता है। गुजरात, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, ये जितने डी से स्टार्ट होते हैं, दमन द्वीप, दादर, नगर हवेली। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका किस में आ जाएगा? पश्चिम बंगाल में। तो थोड़ा सा जब इसको आप पढ़िएगा तो एक बार मैप देखिएगा। जब आप इसका पॉलिटिकल मैप देखेंगे, मानचित्र देखेंगे, तो ज़्यादा चीज़ें आपको जल्दी समझ में आ जाएंगी।
है ना। तो जो हमारे सवाल बनते हैं तो वो डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते, थोड़ा सा इसी तरह के कभी कभी घुमा दिए जाते हैं, है ना, जिसको पकड़ने के लिए आपको मैप का थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। अब गुजरात में आपके कौन कौन से हो गए, गुजरात हो गया, दमन द्वीप हो गया, दादर नगर हवेली हो गया। ये जो दा से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों, ये राज्य आपके गुजरात में ही आएंगे। गुजरात की जो यहाँ पे देखिए, अभी इस यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है ना। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो गुजरात का कैपिटल है उसमें इसका हेडक्वार्टर ना होके कहाँ पे हो गया है मित्रों, अहमदाबाद में, है ना। कहाँ पे आपका हो गया, गांधीनगर ना करके इन्होंने क्या कर दिया है, अहमदाबाद कर दिया। पंजाब में आइए, पंजाब में आपका आएगा पंजाब और चंडीगढ़, है ना। इसका कैपिटल क्या होता है, चंडीगढ़। तो इन्होंने क्या कर दिया, पंजाब और चंडीगढ़ को इकट्ठा कर दिया, है ना, कैपिटल में ही इसको रख दिया, चंडीगढ़ इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया पंजाब का। अब ये मत सोचिएगा कि हरियाणा को भी चंडीगढ़ में जोड़ दिया गया है, चंडीगढ़ में आ गया है, इसीलिए हरियाणा का पूछता है। अभी बताए हैं कि हरियाणा का जो हेडक्वार्टर है वो अम्बाला कैंट में आएगा, पंजाब का जो हेडक्वार्टर है वो चंडीगढ़ में आएगा, है ना। भाई दोनों का कैपिटल सेम है, तो पंजाब और चंडीगढ़ में कौन कौन से हो जाएंगे, चंडीगढ़ इसका हो गया। अब आइए उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं जो हमारे, वो कितने हैं, 6 हैं। ये पूछा जाता है कितने उत्तर पूर्वी राज्य हैं, 6 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया गया है, उसको नॉर्थ ईस्ट कर दिए। क्या बोल दिए, नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हो गए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, है ना। इन सब का जो राजधानी है ना, उसका हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे रख दिया गया, शिलांग में, है ना, शिलांग में रख दिया गया। शिलांग थोड़ा सा आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ कि शिलांग इनमें से किस राज्य की राजधानी है, किसका कैपिटल है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसी कैपिटल पे इन सब का हेडक्वार्टर रख दिया गया है। इन्हीं में से एक राज्य है जिसका राजधानी शिलांग